राम राम। कर्क राशि वालों, कहते हैं ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो यह आपकी कर्क राशि के साथ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो पहले शनि देव की ढैया से मुक्ति मिली आपको और जीवन में कुछ एक अच्छे संकेत आने शुरू हुए। ऊपर से बृहस्पति ग्रह का गोचर ऐसा आ गया जो कि आपके लिए कई शुभ संकेत लेके आया है। तो क्या परिणाम लेके आ रहे हैं ये आपके लिए? क्या आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे? व्यापार में क्या हालात देंगे? अच्छा व्यापार चलेगा? शरीर यानी कि सेहत को लेकर क्या संकेत लेके आए हैं बृहस्पति? आपकी संतान के बारे में क्या संकेत करने जा रहे हैं ये बृहस्पति? और आप अगर विद्यार्थी हैं तो विद्या के संबंध में क्या संकेत लेके आए हैं बृहस्पति? आपके जीवन साथी के जीवन में धन बढ़ेगा या उसको अपने ससुराल से क्या इस समय धन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं? आप विदेश जाना चाहते हैं, आप पीआर नहीं हो रहे, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो कैसे हालात रहने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए इस बृहस्पति के ट्रांजिट में, जो कि 14 तारीख 5वां महीना 2025 को होने जा रहा है, एक साल के लिए? आइए इस वीडियो में ये सब चर्चाएं करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। कर्क राशि जो कि अभी मुक्त हुई है शनि देव की ढैया से, और उसके बाद कुछ एक जीवन धीरे धीरे करके पटरी पर आना शुरू हो गया होगा आपका। आपके लिए शुभ ग्रह जिसकी हम बात करें, भाग्येश बृहस्पति ग्रह, भाग्येश बृहस्पति ग्रह जो कि आपकी चंद्र राशि के अनुसार आपकी पत्रिका के छठे भाव और नवम भाव का स्वामी बनके अभी तो ट्रांजिट कर रहा है लाभ भाव में, और यह आपकी राशि के अनुसार पहुंच जाएगा 14 तारीख 5वां महीना 2025 को हानि भाव में। तो यहां पर बृहस्पति का आ जाना आपके लिए क्या फल प्रकट करेगा, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत से प्रश्न ऐसे आ रहे हैं मुझे जो कह रहे हैं कि हम राशि के अनुसार अपना भविष्य देखें कि लग्न के अनुसार समझें। देखिए, एक बात को समझिएगा, राशि आपकी मनोस्थिति के ऊपर असर करती है। जो भी जीवन में आप एक्टिविटी करते हैं सबसे पहले उसका विचार आपके मन में आता है, फिर आप तन से वह एक्टिविटी करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि चंद्र राशि से ही गोचर देखते हैं, लेकिन नए होते आविष्कारों में ज्योतिष में भी कुछ शोध हुए हैं। तो ज्योतिष के विद्वानों का यह मत है कि हमें लगन के अनुसार भी ये ट्रांजिट यानी कि गोचर देखना चाहिए। तो यहां पर मैं एक साधारण सा मत आपको देता हूं। मैं जो ये आपको चीजें बताने जा रहा हूं, ये चाहे आप लगन से समझ लें, राशि से समझ लें, एक ही बात है, आपको इसमें डिफरेंस नजर नहीं आएगा। मुख्य तौर पर मैं बोलूंगा राशि ही, लेकिन अगर आप इसको अपना लगन समझकर भी चलेंगे तो आपको एक जैसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप यह समझिए कि यह कर्क राशि पर कैसा असर होने वाला है तकरीबन एक साल के लिए बृहस्पति ग्रह के गोचर का, जो कि शुरू होगा 14 तारीख 5वां महीना 2025 को। इस समय में बृहस्पति ग्रह अतिचारी होकर चलेंगे। अतिचारी का क्या अर्थ है कि अपनी गति से अधिक तेज इस समय बृहस्पति रहेंगे। ये अभी नहीं, कुछ आने वाले सालों में भी ऐसे ही रहने वाले हैं। तो यहां पर होगा क्या, बृहस्पति इधर से देखिए एक साल में क्या गजब की चीजें होने वाली हैं, ये हर एक किसी के लिए होने वाली हैं। अभी बृहस्पति वृषभ में है, ये आ जाएंगे 14 मई को मिथुन में, और अक्टूबर में आ जाएंगे कर्क में। तो एक साल में चंद दिनों में ही 3 राशियों का भ्रमण यह कर लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो चीजें घटित होनी है बहुत तेजी से घटित होंगी। तो बृहस्पति ग्रह शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन यह जो ग्रह है ये बुढ़ापे का ग्रह भी माना जाता है। बृहस्पति गुरु समान, दादा। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति का जरूरत से अधिक गति से चलना और भागना,
ये संकेत भी करता है कि अपनी क्षमताओं से अधिक अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल यह बृहस्पति ग्रह करने जा रहा है, जिसके कारण कई चीजें यहां पर अच्छी होने के साथ साथ कई बिगड़ भी सकती हैं। तो हमें यह समझना है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति को इंडिकेट करता है, तो बुजुर्ग व्यक्ति आराम से अगर कोई काम करे तो सबसे बढ़िया है। धीरे धीरे कहते हैं ना, शहद पके सो मीठा होए। तो यहां पर बृहस्पति जो कि शुभता के कारक है, जीवन में शुभ घटनाओं के घटने के कारक हैं, अगर वह बहुत तेजी दिखाएंगे तो कुछ एक चीजें अच्छी होती होती अच्छी हो तो जाएंगी, लेकिन उसमें अस्त व्यस्त बहुत कुछ हो जाएगा। आप घर में एक बुजुर्ग की कल्पना करें ना, जब उस पर ज्यादा प्रेशर डाला जाता है किसी चीज का, किसी काम का, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा घबरा जाता है। जिसे हम कहते हैं कि बुजुर्ग कई बार गुस्सा करने लग पड़ते हैं, बोलने लग पड़ते हैं, बुड़बुड़ाने लग पड़ते हैं, तो काम कई बार ठीक होते होते बिगड़ जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि बुजुर्ग गलत होते हैं, लेकिन उनकी मांसपेशियां, उनका शरीर उस तरह से हो जाता है कि वह इतनी अधिक तेजी की क्षमता से काम नहीं कर पाते। तो मैं इसके फल भी बताऊंगा आपको क्या होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए क्या फल होगा। देखिए, सेहत के संबंध में सबसे पहली सावधानी रखनी है। क्यों रखनी है, यह समझना है हमें। सबसे पहले मैं बात ही अतिचारी की कर लेता हूं, यानी कि तेज गति से। देखिए, यहां पर बृहस्पति पहले आएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बाद की। तो यहां पर बृहस्पति आएंगे अक्टूबर महीने में, ठीक है ना। तो अक्टूबर महीने में यहां पर आ जाना बृहस्पति का रोग भाव का स्वामी बनके, तो आपके शरीर को कुछ एक रोग प्रकट करता है। दूसरी बात, एक चीज तो ये हो गई। तो यहां पर जब बृहस्पति आएंगे ना, 14 तारीख 5वां महीना 2025 को, उस समय है ना, यहां पर मंगल भी इनको लगन में मिलेंगे। तो इस समय मंगल होंगे लगन में, ठीक है। तो ये कब होंगे, 2 अप्रैल से 6 जून तक नीच के, ठीक है। तो नीच का मंगल लगन भाव में बैठना, वैसे तो इनकी पत्रिका में मंगल योग कारक है, लेकिन यहां पर मंगल का बैठना और यहां पर बृहस्पति का रोग भाव का स्वामी बन के आना और मंगल का नीच होकर यहां बैठना, इनको कोई ना कोई परेशानी सेहत से संबंधित दे सकता है। तो हमें एक ग्रह को पकड़ के नहीं चलना है कि शनि अच्छे हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया। हाँ, वो अपनी जगह अच्छे हो रहे हैं, आपके कई द्वार सफलता के खोल देंगे, लेकिन सेहत के संबंध में भी तो बात करेंगे ना। तो सेहत के संबंध में 2 अप्रैल से 6 जून तक विशेष सावधानी रखनी है। किनको, कर्क राशि वालों को, अपनी ही नहीं अपने परिवार वालों के भी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका कारण ये है कि यह जो है ना, यहां पर मंगल इंडिकेट किसको कर रहा है, मंगल यहां पर इंडिकेट कर रहा है आपके पिता को, यहां पर संतान पक्ष को। तो इनके लिए भी ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और मंगल की चौथी दृष्टि माता जी के भाव पर भी आ रही है, तो माता जी का ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। और मंगल की दृष्टि यहां पर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी धर्मपत्नी के स्थान पर भी आ रही है, तो ये ध्यान भी रखना पड़ेगा। और अपना तो है ही है, क्योंकि लगन आपको रिप्रेजेंट करेगा आपकी राशि के अनुसार। जो आपकी राशि है कर्क राशि, तो ये आपके लिए हो गया, ठीक है। तो यहां पर सेहत को लेकर सावधान रहें। पहले सबसे यही बात, कोई रोग आपको परेशान ना करे छोटा मोटा, या कोई चोट ना लग जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, सावधानी जरूरी है। सबसे पहले ये 2 अप्रैल से 6 जून तक सावधान रहिएगा। विदेश से लाभ होगा। अब देखिए ना, विदेश का अधिपति आपकी राशि के अनुसार विदेश यात्रा से संबंधित ग्रह कहां पर ट्रांजिट करने जा रहा है, यह करने जा रहा है 12वें भाव में। तो विदेश से जुड़े काम, जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से लाभ होगा। अगर आप विदेश जाने की चाह रखते हैं, वहां पर सफलता मिलेगी। अगर आपकी पीआर नहीं हो रही, तो आपकी पीआर होने के भी योग यह बृहस्पति यहां पर कर्क राशि वालों के लिए बना देंगे। और यहां पर अगर आप शादीशुदा जीवन में चल रहे हैं, तो विवाह फौरन में होने की भी संभावनाएं बनती हैं। यहां नौकरी में भी लाभ देंगे। तो यहां पर पहले यह समझें कि यह समय होगा 14 तारीख 5वां महीना 2025 से अक्टूबर
18/2025 तक नौकरी में अच्छे हालात मिलने की संभावना बनेगी। प्रमोशन, स्थान परिवर्तन, ये सब चीजें आपके लिए बृहस्पति इस समय इंडिकेट कर रहे हैं और ये घटित होने की संभावनाएं बनेंगी। नौकरी, वाहन, प्रॉपर्टी के काम बनेंगे। अब यहां पर समझिए, यहां पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि कहां पर गई? आपके वाहन स्थान पर। वाहन यहां से देखा जाता है, तो ये आप चाहे लगन से समझ लें, राशि से समझ लें, एक ही बात है। प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अगर आपकी माता की बात की जाए तो माता की तरफ से भी आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। वाहन मिलने की भी संभावनाएं इस समय बनी हुई हैं। जो आपने पिछले समय में संघर्ष किया है, ये बृहस्पति आपको राहत देने का भी काम करेंगे। आप आत्म मंथन, आत्मचिंतन करके कई चीजों को बहुत अच्छे से सुधार कर जीवन की एक नई शुरुआत करने की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पर मन की शांति, घर की सुख शांति आपको मिलनी शुरू होगी इस बृहस्पति ग्रह की कृपा से। यहां से बृहस्पति नवम दृष्टि डालेंगे आपके कहां पर? अष्टम भाव में। तो ससुराल से लाभ होने की संभावना हो सकता है। ससुराल वाले आपकी धर्मपत्नी जी के नाम पर कुछ एक जमीन, जायदाद, धन, गहने कर दें, तो आपके घर में ही आएगा सब कुछ घूम फिर के। तो ये चीजें इस समय हो सकती है। कर्ज शुभ काम पर लगेगा। देखिए मैंने कहा ना प्रॉपर्टी बनेगी, तो ये भाव कर्जे का भी है। लेकिन ये जो कर्जा लिया जाएगा, या तो वाहन के लिए लिया जाएगा, या प्रॉपर्टी के लिए लिया जाएगा, या गहने खरीदे जाएंगे। तो ये जो कर्ज होगा, ये आपके शुभ कामों पर खर्च होगा। ऐसा कर्ज लोग हंस के लेते हैं कि हाँ भाई प्रॉपर्टी बनानी है या बनानी है, मतलब बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए कर्ज ले लो, तो ये शुभ कामों पर लगा। तो इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। किन्हीं लोगों का कर्ज नहीं उतर रहा, उसके उतरने की भी संभावना यहां पर बन जाएगी। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो व्यापार में लाभ प्राप्त होने के लिए यहां पर हमें एक चीज समझनी होगी कि जब बृहस्पति यहां से ट्रांजिट करते हुए कर्क में आएंगे 18 अक्टूबर के बाद, ये बहुत तेजी से कई चीजें घटित करेंगे आपके जीवन में, ठीक है ना। विदेश से लाभ करें, अगर आपका व्यापार विदेश से संबंधित है तो जल्दी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर बात करें यहां पर वैसे लाभ की, तो जब यहां पर बृहस्पति एंटर होंगे 18 अक्टूबर को, तो इनकी 3 दृष्टियां संतान भाव पर भी होगी, विवाह भाव पर भी होगी, भाग्य भाव पर भी होगी। तो भाग्य के ये जो स्वामी है ना, ये मतलब खुद हैं, ठीक है ना। तो भाग्य को प्रबल कर देंगे आपकी राशि के अनुसार। और यहां पर शनिदेव का भी ट्रांजिट होगा, तो शनिदेव पे भी दृष्टि आएगी। तो शनिदेव पे दृष्टि आएगी तो यहां पर लाभ मिलने की संभावनाएं बनेगी। और यहां से दृष्टि अष्टम भाव में जाना, ये भी व्यापार से लाभ को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। तो लाभ अक्टूबर के बाद भी और अक्टूबर से पहले भी पूरा साल व्यापार की गतिविधियां अच्छी बनेंगी और उनसे लाभ मिलने की संभावना बनेगी। नई शुरुआत है ना, नवम दृष्टि के कारण मिलेगी। तो यहां पर ना देखिए, ये भाव जो होता है ना, नई शुरुआत का होता है। जीवन में कई बार कुछ एक बदलाव आपके लिए ग्रह लेके आते हैं, लेकिन जब वह बदलाव आपके जीवन में आते हैं तो आपको क्या लगता है कि यह है जो कुछ हो रहा है मेरे साथ घटित, शायद नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें सबसे पहले जहर निकला था। तो अब कोई व्यक्ति सोचे कि समुद्र मंथन हुआ, अब इसमें जहर निकला, ये नहीं निकलना चाहिए था, तो उसके बाद जो चीजें निकली वह तो शुभ थी ना। तो जीवन में इसी तरह से जब कुछ शुभ घटित होना होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपके भाग्य में घटित होता है जिससे कि आप उस चीज के लिए तैयार हो। तो आपने वह सब सह लिया है कर्क राशि वालों। तो अब आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है? अमृतपान। तो अमृतपान होगा नई शुरुआत के साथ। कुछ तब्दीलियां आपको अपने जीवन में इस समय करनी पड़ेंगी। उन तब्दीलियों को चाहे आप अपने रिश्तों में करें, व्यापार में करें, नौकरी में करें, अपनी दिनचर्या में करें, लेकिन अब जो आपकी जिंदगी शुरू होगी ना, नए बदलाव के साथ शुरू होगी। अगर आपके जीवन में अब कोई बदलाव नहीं आया तो समझ लीजिएगा इतना बढ़िया समय ये नहीं जाने वाला। और अगर आपने कुछ एक बदलाव हर जगह या कुछ एक जगह अपने जीवन में कर लिए तो बहुत कुछ मिलने वाला है। तो नई शुरुआत, नया बदलाव इसके कारण, बृहस्पति के कारण होगा।
लड़ाई झगड़ों से राहत मिलेगी इस समय में। अष्टम भाव में जब दृष्टि, छठम भाव में जब दृष्टि हो ना, तो क्या होता है, व्यक्ति अगर किसी के साथ झगड़ा हो रहा हो ना, तो बीच में चला जाए तो सबसे पहले उनकी सुलह कराने की कोशिश करेगा। ऐसे व्यक्ति क्या, भाई छोड़ दे, रहने दे। और इनका झगड़ा अगर हो रहा हो तो ये कोशिश करेंगे कि हम झगड़े में पड़ के अपना समय व्यर्थ ना गवाएं, और ये कोशिश करेंगे कि हम भाई झगड़े से बच के निकल जाएं। तो इस समय में क्या होगा, लड़ाई झगड़ों से, चाहे वो घरेलू हो चाहे बाहर की हो, वहां से राहत मिलेगी। अक्टूबर में संतान की तरफ से अच्छी खबर, अगर आप पिता हैं, आपका बच्चा कमाने के दृष्टिकोण से निकला है, तो आपको अच्छी खबर मिलेगी। जैसे ही अक्टूबर में यहां पर आएंगे बृहस्पति, मैंने कहा ना अतिचारी बन के, तो बहुत तेजी से आएंगे, बहुत तेजी से परिणाम घटित होंगे। बच्चों की शादी नहीं हो रही, शादी के लिए रिश्ते पक्के हो जाएंगे। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तो इस समय में इसकी भी किक लग जाएगी, ये भी शुरुआत हो जाएगी। अगर कोई संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा है तो संतान प्राप्ति की भी संभावनाएं बन जाएंगी। और अगर किसी का बच्चा किसी तरह से कष्ट झेल रहा है तो वो कष्ट दूर होंगे। ये जरूरी आपके जीवन में घटित हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या की रुकावटें यह बृहस्पति यहां पर आकर दूर करेगा। एक बात समझिएगा कि ये चाहे कम समय के लिए हो, ये जो वक्री गुरु हो जाएंगे ना कर्क राशि में, मतलब एकदम से तेजी से जाते हुए फिर वक्री हो जाएंगे। ये एंटर करने के बाद 18 अक्टूबर को एंटर करेंगे, 5 दिसंबर को वक्री होकर वापस मिथुन में जाएंगे। तो इस समय में आपकी विद्या को लेकर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक मत कहते हैं ना, दही को जमाने के लिए खट्टा लगा दिया, तो ये आपकी अच्छी सी शुरुआत करके यहाँ से चले जाएंगे। जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे, यहाँ से सप्तम दृष्टि देंगे। लगन में आते ही बृहस्पति आपके, मतलब जिन लोगों के रिश्ते पक्के नहीं हो रहे वो रिश्ते भी पक्के हो सकते हैं, और जीवन साथी से मधुरता भी आएगी संबंधों में। और आप देखेंगे कि घर के जो सदस्य हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनका जीवन भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से नवम दृष्टि लगाएंगे बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव में, तो भाग्य की भी इस समय जो है ना एक सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे समय को हम अमृत समय कहते हैं। तो जीवन में जो जो आपने कल्पनाएं की हैं करिए अपने स्टेटस के अनुसार, ठीक है। अपने ग्रहों को बेहतर करते हुए वो चीज़ें आपको मिलने की संभावना एक साल का बृहस्पति का यह गोचर दे रहा है। अब कुछ एक उपाय अगर आप अपने जीवन में बेहतरी की तलाश में हैं तो कर लीजिए। संसार का भला, सबसे पहले सुबह जब आपकी आंखें खुले तो आंखें खोलते ही उस ईश्वर को याद करो, हे परमात्मा, आज आपने मुझे फिर से श्वासों का दान दिया है। श्वासें आपकी सांस लेने की क्षमता ये बृहस्पति से देखी जाती है। तो आज आपने फिर मुझे श्वासों का दान दिया है। सबसे पहले आपके बनाए हुए इस संसार को, क्योंकि सारे संसार की रचना बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह ने की है, इस सारे संसार का परमपिता परमात्मा आप भला करना। यह भला मांग के ही संसार का सबसे पहला पैर जमीन पर उतारना, ये याद रखना। आप राम नाम का जाप करना, नहा धोकर खुले तौर पर चलते फिरते उठते बैठते अंदर एक राम धुन चलनी चाहिए। राम 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 राम, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पीछे राम धुन चल रही है। तो राम नाम का जाप करते हुए चलिए। राम नाम का जाप करने से बृहस्पति अच्छा होता है। नाक की सफाई क्यों करनी जरूरी है? ये जो हमारे नथुने हैं ना, इससे ही श्वास हमारे शरीर के अंदर जाती है और इससे ही श्वास बाहर आती है। तो नाक के अंदर जमी हुई गंदगी हमेशा राहु की मानी गई है। जितनी नाक आप सुबह साफ रखेंगे आपके बृहस्पति उतने ही अच्छे होंगे। तो सुबह नहाने धोने के समय पर आपको अच्छी तरह से अपनी नाक की सफाई करनी है, आनंद आ जाएगा। उसके बाद केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना शुरू कर दे, बृहस्पतिवार के दिन कमाल हो जाएगा लाइफ में। झूठी गवाही ना दें, झूठे लोगों का साथ ना दें। आजकल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि झूठ का जमाना है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। देखिए, ये जो बृहस्पति का अमृत फल है ना, आप एक बात समझिएगा, शनिदेव पहले आपके जीवन में थोड़ी बहुत मतलब चीज़ों को हिलाकर जाते हैं, फिर बृहस्पति उसे समेटते हैं
और आपको एक नई शुरुआत देके जीवन में आगे चलाने का काम करते हैं। शनिदेव ने आपके जीवन में कुछ एक महत्वपूर्ण सुधार करने होते हैं। अगर तो आपको बातें समझ आ जाती हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वह ग्रह तो अपना निकल ही जाएगा, लेकिन आपका जीवन जो आपने अपने अंदर कुछ एक महत्वपूर्ण बदलाव ना किए तो जंगाल लगा के निकलेगा। तो लोहा जैसे गल सड़ जाता है ना जंग लगने के बाद, तो ऐसी ही लाइफ वह लोग प्राप्त करते हैं जो शनि के समय में नहीं सीखते, जो शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, शनिदेव का समय आता है उस समय में भी सुधार नहीं करते, तो बाद में वह गलते सड़ते ही दिखाई देते हैं। तो अगर तो कोई सुधर गया तो ये बृहस्पति उसे बहुत बढ़िया आनंद प्रदान करते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयां देने का काम करते हैं, क्योंकि व्यक्ति ने अपने को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर लिया होता है और कई ग्रहों का सुधार करके जीवन में चल रहा होता है। तो यह उसी के साथ सब चीज़ें जुड़ी हैं। ये साल बहुत विशेष है। यहाँ पर शनिदेव राशि बदल रहे हैं, बृहस्पति तो इस साल 3 बार राशि बदल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, राहु केतु भी इसी साल राशि बदल रहे हैं। तो यह साल पूरा जो है ना धमाके वाला ही है। मतलब अगर हम जनसाधारण की बात करें जिसमें आप हैं, मैं हूँ, कोई भी संसारिक लोग हैं, तो बहुत कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। तो मैं आपको इन सब जानकारियों से अवगत कराता रहूँगा और छोटे छोटे उपाय बताता रहूँगा। आप करते रहिए और जीवन को बिल्कुल नियम में लेके आइए, घबराइए नहीं, जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे। अगली चीज़ जो यहाँ पर है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मैं आपकी जन्म पत्रिका को नहीं जानता, मैं आपके स्टेटस को नहीं जानता, मैं आपके व्यक्तित्व को नहीं जानता, आप कैसे इंसान हैं। आप दान पुण्य करने वाले व्यक्ति हैं, आप अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, या आप बहुत ही अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं। किस तरह के व्यक्ति है मैं नहीं जानता, क्योंकि कोई भी ग्रह आपके व्यवहार के अनुसार आपको फल देता है पहले नंबर पर। दूसरा स्थान, आपकी पत्रिका में बृहस्पति ग्रह कैसे हैं, आपकी पत्रिका में आपके राशि स्वामी या लगन स्वामी की क्या हालात हैं, आपकी पत्रिका में शनिदेव के क्या हालात हैं, मुझे नहीं मालूम आपको किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ये जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। बाकी यह राशि के अनुसार, वह लगन के अनुसार आपको बताया गया है। एक बात को समझिएगा, सटीकता की अगर बात करें तो यहां पर 60 से 70% सटीकता देखी जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर बात करें कि आपकी पत्रिका में हालात कैसे हैं ग्रहों के, और आपने अपने जीवन का आचरण कैसा बना के रखा है ग्रहों से अच्छे फल लेने के लिए, उसके अनुसार भी कई कुछ डिपेंड करेगा। तो मैं ये कहूँगा आप अपने नज़दीकी किसी भी अच्छे विद्वान से मिलिए, जो कि आपके शहर का हो, आपके मोहल्ले का हो, उससे अपने ग्रहों की जानकारी लीजिए और अपने ग्रहों को सुधार में लाइए। ऐसा करने से बहुत अच्छे परिणाम आपको ग्रहों के मिलेंगे, क्योंकि आप जीवन में बदलाव और सुधार करते हुए चलेंगे। बृहस्पति ग्रह के बारे में एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बृहस्पति को अच्छा रखना चाहते हैं ना तो तीर्थ यात्रा जरूर करनी है, पुष्कर राज तीर्थ में जाइए। आप देखिए आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह की कृपा कैसे बरसती है। यह सारी जानकारी जो थी कर्क राशि में बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन आपको कैसा फल देगा इसके ऊपर थी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है अपने अच्छे और बुरे के लिए। आप खुद जिम्मेवार होते हैं आपके कर्मों के अनुसार, और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ
माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।